48 Laws of Power, Law number 3. Conceal your intentions, यानी अपने इरादे हमेशा छिपा के रखो। अगर लोग जान जाए कि तुम क्या करने जा रहे हो तो या तो वो तुम्हें रोक सकते हैं या तुम्हारे प्लान्स को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन यही सलाह देते हैं कि अपने असली इरादे कभी सीधे मत बताओ, लोगों को भ्रम में रखो। उन्हें ये महसूस होने दो कि तुम किसी और दिशा में सोच रहे हो। इससे तुम बिना किसी विरोध के अपने मकसद में कामयाब हो पाओगे। 17वीं सेंचुरी के दौरान फ्रांस में एक फेमस प्रोस्टिट्यूट थी जिसका नाम था निनॉन डी लैंक्लॉस। निनॉन 62 साल की हो चुकी थी और उसे प्यार के मामले में बहुत एक्सपीरियंस था। उस समय के कई नामचीन लेखक, कलाकार और पॉलिटिशियन निनॉन के लवर रह चुके थे। निनॉन के इसी एक्सपीरियंस के वजह से फ्रांस के अमीर परिवारों के लड़के अपनी प्यार से जुड़ी समस्याएं लेके उसके पास आते थे। उनमें से ही एक 22 साल का लड़का था, मार्कस डी सेवेग्ने। हालांकि मार्कस एक हैंडसम लड़का था पर उसे लड़कियों के मामले में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उसने निनॉन को बताया कि कैसे वो एक सुंदर काउंटेस को पसंद करता है पर उससे बात करने से घबराता है। सारी बातें सुनने के बाद निनॉन ने मार्कस से कहा अब वो वही करेगा जो निनॉन उसे बताएगी। निनॉन की बात मान के मार्कस काउंटेस के पास जाता है और उससे काजुअली बात करता है और वो काउंटेस को ये महसूस करा देता है कि वो उससे सिर्फ दोस्ती करना चाहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ काउंटेस थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद निनॉन के कहने पर मार्कस कुछ सुंदर लड़कियों को लेके पेरिस के एक बड़े पार्टी में जाता है जहाँ काउंटेस भी आई हुई होती है। मार्कस को पार्टी में सुंदर लड़कियों के बीच देख के काउंटेस को थोड़ी जेलेसी हुई। अब टाइम था काउंटेस को इमोशनली कंफ्यूज करने का। निनॉन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मार्कस अब उन जगहों पे जाना बंद कर देता है जहां काउंटेस उसे एक्सपेक्ट कर रही होती है और वो उन जगहों पे दिखने लगता है जहां काउंटेस ने उसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। निनॉन के ये सारे प्लान्स काम कर रहे थे। काउंटेस अब पार्टीज में मार्कस के तलाश में रहती थी और अपने दोस्तों से भी मार्कस के ही बारे में बात करती थी। निनॉन जान चुकी थी कि काउंटेस अब कुछ ही हफ्तों में खुद मार्कस से अपने प्यार का इजहार करेगी। सब बिल्कुल सही चल रहा था। कुछ दिन बाद किसी कारण मार्कस काउंटेस के घर में होता है। यहाँ वो एक अलग ही इंसान बन जाता है। वो सोचता है कि वो निनॉन की बात नहीं मानेगा और काउंटेस को अपनी दिल की बात बता देगा और वो यही करता है। मार्कस काउंटेस के हाथ को पकड़ता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। मार्कस के इस कदम से काउंटेस हैरान हो जाती है क्योंकि ये वो मार्कस नहीं था जिससे वो पसंद करने लगी थी। वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। अब दोनों के बीच चीज़ें ऑकवर्ड हो चुकी थी। मार्कस की जो बातें काउंटेस को पसंद थी अब वही बातें उसे भद्दी लगने लगी थी। क्योंकि मार्कस ने सीधे अपने इंटेंशंस को जाहिर कर दिया, उसी वजह से उन दोनों के बीच बन रहा मैजिकल बॉन्ड टूट गया और अब उनके बीच एक ऐसा दीवार खड़ा हो चुका था जो कभी टूटने वाला नहीं था। साल 1850 के दौरान 35 साल के ओटो वॉन बिस्मार्क रूसियन पार्लियामेंट में डेपुटी के तौर पे काम करते थे। उस दौरान जर्मनी का एकीकरण और दुश्मन देश ऑस्ट्रिया से युद्ध रूसिया का मुख्य मुद्दा था। होने वाले राजा प्रिंस विलियम और उनके समर्थक ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करना चाहते थे और प्रेजेंट राजा फ्रेडरिक विलियम IV और उसके मिनिस्टर्स युद्ध के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें पता था ऑस्ट्रिया एक पावरफुल देश है और साउथ कंट्रीज़ भी उसके साथ है। बिस्मार्क भी ऑस्ट्रिया से नफरत करता था और वो उससे टूटे हुए जर्मनी का बदला लेना चाहता था, पर यहाँ उसने दिमाग से काम लिया। कुछ दिनों बाद जब पार्लियामेंट में बिस्मार्क ने स्पीच दी, उसमें उसने मौजूदा राजा के डिसीजन को सही कहा और युद्ध को टालने का प्रस्ताव रखा। ऊपर से उसने ऑस्ट्रिया की भी तारीफ कर दी। सब जानते थे कि बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से नफरत करता है, पर उसके इस स्पीच के वजह से सब कंफ्यूज थे। इस स्पीच के बाद ज़्यादातर लोगों ने युद्ध ना करने का फैसले को समर्थन किया और राजा की इसमें जीत हुई। बिस्मार्क के इस भाषण से खुश होकर राजा ने उसे अपने कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया और कुछ ही समय बाद अपने चालाकी की वजह से बिस्मार्क प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। अब बिस्मार्क रूसिया की सेना को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया।
दूसरी तरफ राजा को भी वो अविभाजित जर्मनी का सपना दिखा के ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए मना लिया। सही समय देख के प्रूसिया के लीडरशिप में सारे जर्मन रीजन मिलके ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला कर दिए और इस हमले में उन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। दरअसल साल 1850 के स्पीच के समय बिस्मार्क को पता था कि उसकी प्रूसियन सेना ऑस्ट्रिया के मुकाबले कमज़ोर है और युद्ध हुआ तो वो हार के और बदनाम हो सकते हैं। इसीलिए उसने उस समय दिमाग से काम लिया और अपने इरादों को छिपा के राजा से मिनिस्टर का पद भी ले लिया और सही समय का इंतज़ार करके ऑस्ट्रिया को हरा के अपने सारे इरादों को भी पूरा कर लिया। इन दोनों कहानियों से आपने क्या सीखा? दोस्तों, पहले स्टोरी में मार्कस ने अपने असली इरादों को सीधा काउंटेस के सामने रख दिया और प्यार जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिस वजह से जिस लड़की को वो पाना चाहता था वो उससे हमेशा के लिए दूर हो गई। और दूसरी कहानी में बिस्मार्क ने चालाकी से काम लिया और अपने असली इरादों को छिपा के रखा, जिस वजह से वो प्राइम मिनिस्टर भी बन पाया और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रख के अपने सारे इरादों को भी पूरा कर पाया। दोस्तों, कई बार अपने इरादों को छिपा के रणनीति से काम लेने से हम लोगों में भ्रम बनाए रख सकते हैं और दूसरी तरफ बिना किसी रुकावट के अपने सारे इरादे पूरा कर सकते हैं। यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आगे आप किस तरह का वीडियो देखना चाहोगे कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।